आपके काम को लोग अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी फिल्में अप्रिशिएट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं होती, तो आप कुछ भी कर लो, आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। क्या आपको लगा कभी आपके कारण श्रद्धा कपूर जी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो अनन्या पांडे और आलिया भट्ट जी को मिल रही है? तो पिक्चर ही कम करती है, वो बेस्ट फिल्म्स करती है, सबसे ज्यादा पैसा लेती है इन सब से। तो क्यों श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म ईटा का टीजर क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही लोग अभी श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट को कंपेयर कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर फिल्म अच्छा डिलीवर कर पाई तो श्रद्धा कपूर आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई में उनकी एक्टिंग को भी बीट कर सकती हैं। बट क्यों इसके अलावा कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अभी सिर्फ टीजर देखकर ये जज नहीं किया जा सकता कि पूरी फिल्म में वाकई श्रद्धा कपूर अपनी एक्टिंग से कन्विंस कर पाएंगी लोगों को या नहीं। तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो रिसेंटली कॉकटेल 2 के थिएट्रिकल स्क्रीनिंग के टाइम पर जब ईटा का टीजर अटैच करके दिखाया गया लोगों को तो उससे ऑडियंस बहुत ज्यादा अमेज हो गई। और ऑफ कोर्स आजकल इंस्टाग्राम पर सब कुछ वायरल हो ही जाता है, तो वो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर नेक्स्ट लेवल वायरल चली गई। हर जगह कॉकटेल 2 से ज्यादा तो उस टीजर के बारे में बात हो रही थी, जिसके बाद तो काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आने लग गए। क्योंकि देखो श्रद्धा कपूर को यूजुअली लोगों ने ऐसे रोल्स में देखा है जहाँ वो क्यूट, रोमांटिक, गर्ल नेक्स्ट डोर वाले वाइब्स देती हैं। अब हालांकि उनकी फिल्म स्त्री के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से लोग अभी उनको एक फुल फ्लेज कमर्शियल एंटरटेनर की तरह देखते ही हैं। पर जब लोगों ने ईथा का फर्स्ट ग्लिम्स देखा तो एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा था, एज इन वो ट्रेडिशनल मराठी लुक, रॉ अपीयरेंस, इंटेंस एक्सप्रेशंस ने ऑडियंस को काफी ज्यादा एक्साइट किया है। क्योंकि सबसे पहले तो ईथा कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज ये इंस्पायर्ड है महाराष्ट्र के लेजेंडरी फोक परफॉर्मर वीठाबाई की पूरी लाइफ के एक मेजर फेज से। एज इन महाराष्ट्र के फोक कल्चर को क्लोजली फॉलो करने वाले कहते हैं कि कैसे वीठाबाई को तो एक उस लेजेंड की तरह देखा जाता है जिन्होंने अपने फोक कल्चर को प्रिजर्व किया, उसको स्टेज पर परफॉर्म किया और इनफैक्ट बॉलीवुड से अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उन्होंने प्रेफरेंस अपने फोक कल्चर को ही दी और इसी वजह से उन्हें क्वीन ऑफ तमाशा भी कहा जाता है। और सिर्फ उनकी लाइफ ना एक परफॉर्मर की नहीं थी, मतलब वो एक ऐसी वुमेन आर्टिस्ट थी जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी ही आर्ट को डेडिकेट कर दी थी। लावनी और तमाशा जैसे फोक आर्ट फॉर्म्स को जिंदा रखने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और इसी वजह से जब ऐसे रीजनल फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने वाली क्वीन पर एक फिल्म बनने वाली है तो इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखकर लोग न सिर्फ प्रेज कर रहे हैं बल्कि एक्साइटेड भी हैं कि कैसे श्रद्धा कपूर अपने आप को इस रोल में परफेक्टली जस्टिफाई कर पाती हैं। एंड अगर हम रिपोर्ट्स को सच माने तो उनकी लाइफ का एक इंसिडेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जिसका आज भी जिक्र होता है और जिसके साथ ये फिल्म ईटा का टीजर शुरू भी होता है, जो है ये पूरा प्रेगनेंसी वाला सीन। क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज में भी परफॉर्म कर रही थी और कहा जाता है कि लेबर पेन शुरू होने के बावजूद उन्होंने स्टेज से अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा था और इसी वजह से इस पूरी चीज को एज अ इंसिडेंट ऑफ डेडिकेशन की तरह प्रेजेंट किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स स्टोरी इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल और इंस्पायरिंग है तो इसी वजह से मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि बिग स्क्रीन पर इसे प्रेजेंट करना चाहिए। छावा फिल्म के डायरेक्टर ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तो ये अपने आप में और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक सक्सेसफुल फिल्म बनने में हर एक पर्सन का अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। और जब ये क्लिप वायरल हुए ना तो मेजर कंसर्न लोगों का यही दिख रहा था कि अगर ये जितना भी क्लिप अभी दिखाया गया है वैसी सिमिलर चीज यानी कि वैसी सिमिलर एक्टिंग श्रद्धा कपूर ने पूरी फिल्म में की होगी, पूरे एक्सप्रेशंस उस वे से कैरी किए होंगे, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ब्लॉकबस्टर जाएगी और ऑडियंस को पसंद आएगी। अब क्योंकि श्रद्धा कपूर इसका पार्ट होने वाली है तो डिस्कशंस तो काफी लाउड हो ही रहे थे, लेकिन काफी सारे पोस्ट ऐसे आ रहे थे जो तुरंत से कंपेयर कर रहे थे कि देखो कैसे आलिया भट्ट ने गंगूबाई में परफॉर्म किया था। एंड अभी कुछ वैसा ही सिमिलर जॉनर श्रद्धा कपूर का भी रहेगा इस फिल्म में। बिकॉज देखो गंगूबाई काठियावाड़ी वो फिल्म है जिसके लिए आलिया भट्ट की एक्टिंग को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया था। ऑडियंस ने भी उन्हें अपलॉड किया था कि वाकई उन्होंने उस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया था और वो भी एक फीमेल लेड फिल्म थी। एंड कमिंग टू अपकमिंग फिल्म ऑफ श्रद्धा कपूर ईटा तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ वैसा ही है। बिकॉज जहाँ ये पूरे कंपैरिजन में आलिया को डिफेंड करने वालों का मानना था कि दोनों का ही नेपो बैकग्राउंड है, तो ऐसे में इस केस में आलिया को सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से तो बैकलैश नहीं मिल पाएगा। और जहाँ तक रही बात परफॉर्मेंस की तो आलिया ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म से उसे प्रूव करके भी दिखाया है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड श्रद्धा को डिफेंड करने वालों का मानना था कि हाँ दोनों नेपो बैकग्राउंड से हैं, लेकिन ऑडियंस को भी क्लियरली ये बात पता है कि दोनों को कितना प्रिविलेज
प्रिविलेज मिला है। एंड बाय रेफरिंग ऑल ऑफ दिस, श्रद्धा को डिफेंड करने वालों का मानना था कि आलिया PR मेड स्टार हैं और श्रद्धा फैन मेड स्टार हैं। अब देखो, सबको पता है कि श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट के बीच का कंपैरिजन बहुत पहले से होता आ रहा है, क्योंकि एक तो सबसे पहले दोनों ने एक ही टाइम के अराउंड डेब्यू किया था इंडस्ट्री में, दोनों बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से आती हैं, तो ऐसे में दोनों के लिए ही इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने के लिए बहुत नेचुरली फेवरेबल एनवायरनमेंट था। बट अगर हम करियर ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो आलिया और श्रद्धा के बीच में मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा, जहां आलिया को शुरू से ही करण जौहर की बैकिंग की वजह से बैक टू बैक बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल एक्टर की तरह बहुत जल्दी प्रोजेक्ट कर लिया था। व्हाइल ऑन द अदर हैंड श्रद्धा के साथ केस बिल्कुल ही अलग है। I mean, एक तो शुरुआत ही उनकी फिल्मों की अच्छी नहीं हुई थी एंड जब उन्होंने YRF की 3 फिल्म डील को ब्रेक करके फिल्म आशिकी 2 को करने का डिसीजन लिया था, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ, क्योंकि वो फिल्म हिट तो हो गई और उन्हें आज तक उसके लिए प्रेज किया जाता है, लेकिन वो डील तोड़ने की वजह से श्रद्धा पर मेजर बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन लगा दिया था। इस वजह से ना तो उन्हें कभी उतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, ना ही अपना नेपो प्रिविलेज होने का कोई एडवांटेज मिला। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी श्रद्धा कपूर की कुछ फिल्मों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑडियंस से कनेक्ट बन गया उनका, और धीरे धीरे एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस उन्होंने अपना बिल्ड कर लिया जो उनकी एक्टिंग को वाकई प्रेज करता था और उन्हें लगता था कि श्रद्धा कपूर एक जेन्युइन पर्सन है जो नेपो बैकग्राउंड से आने के बाद भी एक आउटसाइडर जैसा स्ट्रगल कर रही है इंडस्ट्री में। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सब प्रेज ही करने वाले होते हैं। I mean, जैसे आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है उनके प्रिविलेज मिलने की वजह से, वैसे ही ना लोग श्रद्धा कपूर को भी क्रिटिसाइज करते हैं फॉर हर ओवर PR टैक्टिक्स। क्योंकि अभी जब ये पूरा टीजर वायरल हुआ ना सोशल मीडिया पर और आलिया से उनका कंपैरिजन होने लगा, तब काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि श्रद्धा ने अपने PR की वजह से अपनी एक इतनी अच्छी इमेज को बना लिया है कि अभी लोग उसे क्वेश्चन ही नहीं करते। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, जो टीजर के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं उसमें कुछ सेक्शंस में श्रद्धा की एक्टिंग क्रिंज लग रही है उन्हें, उनके एक्सप्रेशंस ओवर द टॉप लग रहे हैं, सूटेबल नहीं लग रही वो। और इसके साथ साथ लोग एक और चीज हाईलाइट कर रहे थे, वो मराठी एक्सेंट। ऐसे बोला जा रहा था कि अगर उन्होंने अच्छे से एक्सेंट को कैरी नहीं किया तो उनका भी वही हाल होगा जो आलिया का फिल्म रॉकी रानी में हुआ था, जहाँ उनका कैरेक्टर तो बंगाली था पर लग ऐसा रहा था कि वो गुजराती बोल रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लोग ये भी मेंशन कर रहे थे कि श्रद्धा ने हमेशा अपने PR के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों के क्रेडिट को भी लेने की कोशिश करी है जहाँ पर उनका इतना मेजर इम्पैक्ट था भी नहीं। ऑफ कोर्स इन्हें काउंटर करने वाले लोग भी थे जो यहाँ पर करण जौहर के एक इंटरव्यू क्लिप को मेंशन कर रहे थे और कहा जा रहा था कि देखो कैसे करण जौहर स्त्री 2 की सक्सेस के बारे में बात करते टाइम भी श्रद्धा का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन तुरंत से वो आलिया को मेंशन करते हुए कहते हैं कि फिल्म गंगूबाई उनके पर्सपेक्टिव से एक सिनेमा का बहुत बड़ा चेंज थी। और बस इसी से डिफरेंस भी समझ आ जाता है दोनों के नेपो प्रिविलेज का। बाकी तो अब आप इस पर क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।